ससुराल से मायके तक। शादी के बाद अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, बेटी सबसे पहले अपनी माँ को फोन करती है और अपने ससुराल वालों के बारे में बताती है। पर क्या हो जब अच्छा ससुराल मिलने के बाद भी बेटी अपने ससुराल वालों में कमियां निकाले और अपने ही पति की अपनी माँ के सामने बुराई करे। ऐसा ही कुछ हाल था रूबी का। माँ तुम्हें कब से फोन कर रही थी, तुम अपना फोन अपने पास क्यों नहीं रखती? अरे बेटा रूबी, तू जानती है ना, मुझे फोन रखने की आदत नहीं है। और वैसे भी मैं बगल के पड़ोस वाले घर में गई थी। तुझे कॉल बैक कर दिया ना, अब बता क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? होना क्या है माँ, आपने तो शादी करवाकर मेरी जिंदगी ही खराब कर दी। अरे ऐसा क्यों बोल रही है बेटा? तेरे ससुराल में किसी ने तुझे कुछ कहा क्या? माँ, ससुराल में बहू की इज्जत उसके पति से होती है। जब पति ही इज्जत नहीं करेगा बीवी की, तो उसके ससुराल वाले उसकी क्या इज्जत करेंगे? मेरा पति तो खुद चाहता है कि मैं इस घर की नौकरानी बन जाऊं। तेरी ना ये जलेबी जैसी बातें मुझे समझ में ही नहीं आती। अरे साफ साफ बोल, हुआ क्या है? होना क्या है, आज मेरी आंख थोड़ी देर से खुली, उस पर आपके प्यारे दामाद जी मुझे सुनाने लगी, क्योंकि उनकी माँ जो आज किचन में खाना बना रही थी, अरे एक दिन बुढ़िया ने काम कर लिया तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया। बेटा ये तो हर घर की कहानी है, पर तुझे ही दामाद जी को मुट्ठी में करना होगा। अब कभी ऐसा हो ना तो बीमारी का बहाना बना देना, और जैसे आज तेरी सास ने सुबह उठकर खाना बनाया ना, इसी तरह से किसी दिन तू भी दिखा देना कि बीमार होने के बाद भी तू घर में कितना काम करती है। हाँ, तुम सही कह रही हो माँ, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अच्छा, अभी मैं रखती हूँ ना, कमल जी के आने का समय हो गया है। रूबी की माँ, जिसे अपनी बेटी को सही गलत के बारे में बताना और समझाना चाहिए था, वो तो उसे गलत पट्टी पढ़ा देती है। और रूबी अब जानबूझकर अपनी सास से लड़ने की कोशिश करती है और उनसे अलग होने की भी। और इसलिए सबसे पहला निशाना वो अपने पति को बनाती है और अपने पति को अपनी ओर करने के लिए उसके सामने खुद अच्छी और सास को बुरा बनाने की कोशिश करती है। आ गए आप? डिनर भी तैयार है। बहुत थक गए होंगे ना आप, माफ करना सुबह के लिए। आज सुबह से ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शायद इसी वजह से आँख भी नहीं खुल पाई और माँ जी को मेरी वजह से काम करना पड़ा। अरे कोई बात नहीं बहू, वैसे भी तो मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। अगर एक दिन मैंने काम कर भी लिया तो क्या हो गया? और कमल, तो बहू को छोटी छोटी बातों पर डांटा मत कर। अच्छा बेटा तू ये बता, अब तेरी तबीयत कैसी है, ठीक है ना? और एक बात, अगर कभी भी तबीयत खराब हो ना तो पहले मुझे बता दिया कर। मुझे भी माफ करना रूबी, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें भला बुरा कह दिया। अच्छा, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर सब साथ में डिनर करते हैं। कमल के आते ही रूबी एक अच्छी और संस्कारी बहू बनने का दिखावा करती है और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। कमल के जाते ही रूबी बीमार होने का नाटक करती और अपनी सास से घर के सारे काम करवा लेती। शाम को जैसे ही कमल घर आता, वो अपनी सास की सेवा में जुट जाती। माँ जी, मैं तो हमेशा ही बीमार पड़ी रहती हूँ, मेरी वजह से आपको घर के सारे काम भी करने पड़ते हैं। चलिए आज ना आप आराम से बैठ जाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। देख बहू, अगर तेरी तबीयत ठीक है तो ही मेरे पैर दबाना, वैसे भी कुछ दिनों से घुटनों का दर्द फिर से शुरू हो गया है। अब नहीं होगा माँ जी, क्योंकि अब से मैं जो आपकी सेवा करूंगी। इस तरह से रूबी अपनी सास के पैर दबाने लगती है और जैसे ही कमल घर में आता है, रूबी बेहोश होने का नाटक करती है। ये देखकर कमल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपनी माँ पर नाराज होने लगता है। रूबी, रूबी क्या हुआ तुम्हें, होश में हो? माँ आप तो घर में ही थी ना, आपको पता था ना रूबी बीमार है, फिर आप उससे अपनी सेवा कैसे करवा सकती है? हो ना हो आज भी रूबी ने ही घर के सारे काम किए होंगे। बेटा तेरे जाने के बाद घर के सारे काम मैं करती हूँ और रूबी बहू से मैंने कोई सेवा नहीं करवाई। वो खुद आई थी और उसने तो मुझे बताया भी नहीं कि उसकी तबीयत खराब है। माँ बस भी करो, आप अपने बेटे के प्यार में इतनी अंधी हो गई हो कि बहू की आपको कोई चिंता ही नहीं है। आपको क्या लगता है अगर मैं घर में नहीं रहता तो मुझे घर में क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता? इतना बोलकर कमल रूबी को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और उसकी देखभाल करने लगता है। कुछ देर बाद रूबी की माँ का फोन आता है और कमल अपनी सास से बात करता है। दामाद जी, रूबी का फोन आपके पास है, मेरी बेटी ठीक तो है ना? आज दिन में भी मैंने उससे बात की तो उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। हाँ मम्मी जी, रूबी ठीक है, बस उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, मैंने भी डॉक्टर को बुलाया है। वो एक बार रूबी को देख लेंगे तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी।
दामाजी बुरा मत मानना, पर हमने अपनी बेटी उस घर में आपके भरोसे दी है। अगर आप ही मेरी बेटी की इज्जत नहीं करोगे, उससे प्यार नहीं करोगे, तो कोई भी उसकी इज्जत नहीं करेगा। और आपकी माँ तो इतनी पत्थर दिल है कि मेरी बेटी उनके सामने दम भी तोड़ देगी ना, तो भी उस औरत का दिल नहीं पिघलेगा। अपनी सास की बातें सुनकर कमल को अपनी माँ के लिए बहुत बुरा लगता है, पर आज जो उसने अपनी आंखों के सामने देखा था वो उसे झुठला भी तो नहीं पा रहा था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता और फोन रख देता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अब कमल अपनी बीवी के लिए हमेशा अपनी माँ के सामने आकर खड़ा हो जाता। रूबी बहू, मैं मार्केट जा रही हूँ, अगर तुम्हें भी शॉपिंग करनी है तो मेरे साथ चलो। नहीं माँ जी, आप खुद जाकर शॉपिंग कर लीजिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मेरा मन भी नहीं है अभी कहीं जाने का। अरे बहू, पैसे की बात कहाँ से आ गई, और मैं हूँ ना। नहीं नहीं माँ जी, रहने दीजिए ना, मेरा मन नहीं है। ठीक है, देख फिर भी अगर तुझे कुछ चाहिए ना तो मुझे फोन कर देना। हाँ। रूबी आशा के साथ शॉपिंग पर जाने के लिए मना कर देती है और अपनी एक दोस्त के घर चली जाती है। कुछ देर बाद जब आशा घर आती है तो कमल बिना कुछ सोचे समझे अपनी माँ पर भड़कने लगता है। तो आ गई आप मेरे पैसे उड़ाकर। मैं अपनी कमाई के सारे पैसे आपको देता हूँ, ये सोचकर कि आप मेरी बीवी का ख्याल रखेंगे। पर आप तो मेरी कमाई के सारे पैसे अपने ऊपर ही खर्च कर लेती है। आपको एक बार तो सोचना चाहिए था माँ कि रूबी भी इस घर में है, कभी उसे भी शॉपिंग करवा दूं। बहू, कमल ये सब कुछ क्या कह रहा है? तूने कौन सी पट्टी अब पढ़ा दी मेरे बेटे को? बेटा, मैंने बहू से कहा था कि वो मेरे साथ चले, और रही शॉपिंग की बात तो तेरे सारे पैसे मैंने रखे हैं, भूल मत। पिताजी की पेंशन अब भी इस घर में आती है। अच्छा, तो आप मुझे ये कहना चाहती हैं कि मैं जो कमाता हूँ उससे घर नहीं चलता, बल्कि पापा की पेंशन से ये घर चलता है। अच्छा है, अगर ऐसी बात है तो मैं और रूबी इस घर को अभी छोड़कर जा रहे हैं, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये घर मेरी कमाई से चल रहा था या पापा की पेंशन से। बेचारी आशा अपने बेटे को सच्चाई समझा नहीं पाती और कमल अपनी माँ की आंखों के सामने ही रूबी के साथ घर छोड़कर चला जाता है। अब रूबी अपने मायके चली जाती है, जहाँ वो आराम से अपनी माँ के साथ रहती, पर अपने घर में अपनी बेटी दामाद को देखकर रूबी के पिता के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और वो अपने दामाद को सारा सच बताते हैं। बेटा, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी और समझदार भी है, गलती मेरी बीवी की और मेरी बेटी की है। तुम अपनी गलती सुधारो और अपने घर जाओ। अपनी माँ से माफी मांगना और अपनी बीवी की बात सुनने से पहले अपनी माँ की बात सुनना। अपने ससुर की बात सुनकर कमल को भी अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि कमल ने सिर्फ सिक्के का एक ही पहलू देखा था। जिसके बाद कमल जबरदस्ती रूबी को अपने साथ घर ले जाता है और अपनी माँ से माफी मांगता है। साथ ही साथ वो अब रूबी की बात के साथ साथ अपनी माँ की बातों को भी सुनता और इस तरह से वो अपने घर के बैलेंस को बना कर रखता। और ये सब कुछ हुआ किसकी वजह से? कमल की ससुर जी की वजह से।